दोस्तों, इंडिया और वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट में भारत ने 5वें दिन आखिरकार वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर मैच को एक तरफा अंदाज में जीत लिया। वहीं भारत से इस हार के बाद भी वेस्ट इंडीज की टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने भारतीय टीम पर दिल जीतने वाले बयान दिए और कुछ ऐसा कह दिया कि जिसे सुनकर आप भी सलाम करेंगे। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है वेस्ट इंडीज के कप्तान ने भारत से हार के बाद में, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच एक बार फिर भारतीय क्रिकेट की ताकत का गवाह बना। इस मुकाबले में भारत ने हर विभाग में वेस्ट इंडीज को पूरी तरह से पछाड़ दिया, चाहे बात बल्लेबाजी की हो, गेंदबाजी की हो या फिर फील्डिंग की। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि वेस्ट इंडीज की टीम कहीं टिक ही नहीं पाई। मैच की शुरुआत हुई थी भारत की पहली पारी से, जहां यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बल्ले से आग उगल दी। भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की थी। यशस्वी ने 258 गेंदों पर 22 चौकों की मदद से 175 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल 129 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों की शतकीय पारियों ने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में वेस्ट इंडीज की पहली पारी महज 248 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया, जिसमें जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी और तेज गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया। भारत ने 270 रनों की विशाल बढ़त हासिल की और वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन के लिए मजबूर किया। फॉलो ऑन खेलते हुए वेस्ट इंडीज ने दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन किया। जॉन कैंपबेल ने 115 रन और शाई होप ने 103 रन की शतकीय पारियां खेली। कप्तान रोस्टन चेज ने 40 रन बनाए, जबकि जस्टिन ग्रीव्स ने नाबाद 50 और जेडन सील्स ने 32 रन बनाकर अंतिम विकेट के लिए शानदार साझेदारी की। इस साझेदारी ने वेस्ट इंडीज को 390 रन तक पहुंचाया और भारत को 121 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, जो 8 रन बनाकर जोमेल वारिकन का शिकार बने। लेकिन इसके बाद साई सुदर्शन और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की। चौथे दिन के अंत तक भारत ने एक विकेट पर 60 रन बना लिए थे, जिसमें सुदर्शन 30 और राहुल 25 रन पर नाबाद थे। 5वें दिन की शुरुआत में भारत ने एक विकेट पर 60 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। साई सुदर्शन और केएल राहुल ने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। जोमेल वारिकन का पहला ओवर मेडन रहा, लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने रणगति बढ़ाई। कुछ ही देर में भारत का स्कोर 88 रन पर एक विकेट हो गया, जिसमें सुदर्शन 39 और राहुल 50 रन पर खेल रहे थे। गिल ज्यादा खास नहीं कर सके और 15 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन और राहुल की नाबाद पारियों ने भारत को 8 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। स्टेडियम में मौजूद फैंस का उत्साह देखने लायक था और भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी इस जीत को फैंस के साथ सेलिब्रेट किया। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम में मातम पसरा था। वहीं आपको बता दें, इस हार के बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक नजर आए। उनकी आंखें नम थीं और उनकी आवाज में हार का दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की और एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया। चेज ने भारत को हराने को लगभग नामुमकिन बताया, अपनी टीम की कमियों को बेबाकी से स्वीकार किया और अपनी टीम की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। आइए जानते हैं रोस्टन चेज के इस भावुक बयान की पूरी कहानी। रोस्टन चेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में गहरी सांस लेते हुए कहा, सबसे पहले मैं भारतीय टीम को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें इस टेस्ट सीरीज में हर विभाग में पूरी तरह से पछाड़ दिया। भारत के खिलाफ खेलना क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौती है। ये हार मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए एक कड़वा अनुभव है। मेरी आंखें नम हैं क्योंकि हमने इस मैच में बहुत मेहनत की थी। हमने जुझारूपन दिखाया, लेकिन भारत जैसी मजबूत टीम के सामने हमारी मेहनत कम पड़ गई। उन्होंने अपनी टीम की कमियों को खुलकर स्वीकार किया। हमारी बल्लेबाजी में अनुशासन की कमी थी। पहली पारी में हम सिर्फ 248 रन पर सिमट गए। भारत ने अपनी पहली पारी में 518 रन बनाकर हमें दबाव में ला दिया था। हमें उम्मीद थी कि हम कम से कम 350 रन बनाएंगे ताकि हम भारत को टक्कर दे सके, लेकिन हमारी शुरुआत खराब रही। टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई। तेज नारायण चंद्रपॉल 10 रन और एलिक अथानाजे 7 रन जैसे खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल और शाई होप ने शतक जड़े, जो हमारी ताकत थी, लेकिन पहली पारी में हमारी नाकामी ने हमें पीछे कर दिया। हमारी फील्डिंग भी निराशाजनक रही। हमने कई मौकों पर डीली फील्डिंग की और रनआउट के अवसर गंवाए।
भारत जैसी टीम के खिलाफ ऐसी गलतियां आपको भारी पड़ती हैं। चेज ने अपनी गेंदबाजी की कमियों पर भी बात की। हमारी गेंदबाजी में वह धार नहीं थी जो भारत के विशाल स्कोर को रोक सके। भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 518 रन बनाए। हमने उनके टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने हमें कोई मौका नहीं दिया। हमारी लाइन और लेंथ सटीक नहीं थी और हमने कई डीली गेंदें डाली। जोमेल वारिकन ने दूसरी पारी में यशस्वी को आउट किया, लेकिन कुल मिलाकर हमारी गेंदबाजी यूनिट में वह अनुशासन नहीं था जो भारत के गेंदबाजों में साफ दिखा। हमने यशस्वी और गिल जैसे बल्लेबाजों को रोकने के लिए रणनीति बनाई थी, लेकिन उनकी क्लास के सामने हमारी रणनीतियां फेल हो गईं। भारत की तारीफ करते हुए चेज भावुक हो गए। मैंने कई टीमों के खिलाफ क्रिकेट खेला है, लेकिन भारत इस समय विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम है। उनके पास हर विभाग में गहराई है। उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग का स्तर इतना ऊंचा है कि उनके सामने टिकना लगभग नामुमकिन सा लगता है। भारत को उनके घर में हराना क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौती है। यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की पारी देखकर मैं दंग रह गया। इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता और आत्मविश्वास। उनके 22 चौके और उनकी टाइमिंग अविश्वसनीय थी। वह दोहरे शतक के करीब थे और अगर वह रन आउट नहीं होते तो शायद 200 रन भी पार कर जाते। चेज ने शुभमन गिल की भी जमकर तारीफ की। शुभमन गिल न सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि एक असाधारण कप्तान भी हैं। उनकी 129 रनों की नाबाद पारी ने हमें पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। उनके शॉट सिलेक्शन, गेम अवेयरनेस और कप्तानी में सटीक निर्णय ने साबित किया कि वह भारत के भविष्य के सितारे हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को एक यूनिट की तरह खेलने के लिए प्रेरित किया। वह सही समय पर गेंदबाजों को बदलते हैं, फील्ड सेटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ते और हर मौके का फायदा उठाते हैं। उनकी कप्तानी ने हमें भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला जा रहा है, जहां दूसरे दिन के अंत तक वेस्ट इंडीज की टीम 43 ओवरों में 140 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। वहीं आज तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दी। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, दूसरे दिन के स्टंप्स के समय वेस्ट इंडीज 43 ओवरों में 140 रन पर 4 विकेट से लड़ रही थी। शाई होप 31 रन और टेविन इमलाज 14 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को 518 रनों के विशाल स्कोर का सामना करने के लिए वेस्ट इंडीज को कम से कम 378 रनों की और जरूरत थी। लेकिन तीसरे दिन सुबह के सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तूफान लगाया कि वेस्ट इंडीज के शेष बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स, खालिफियर, जोमेल वारिकर, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स को ज्यादा देर मैदान पर टिकने का मौका ही नहीं मिला। मौसम एकदम साफ सुथरा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो गेंदबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो रही थी। पिच पर अब स्पिनर्स को ग्रिप मिलने लगी थी और दिल्ली की यह काली मिट्टी वाली पिच धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगी। जैसे ही तीसरे दिन का पहला सत्र शुरू हुआ, स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ नीली जर्सी की बहार थी और सबकी नजरें भारतीय गेंदबाजों पर टिकी हुई थी। कप्तान शुभमन गिल ने स्मार्टली मोहम्मद सिराज को नई गेंद थमाई जो दूसरे दिन की तरह ही आक्रामक मोड़ में थे। सिराज ने पहला ओवर ही मेडल रख दिया। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के आसपास अटैकिंग लाइन में पड़ी और शाई होप को मजबूरन डिफेंड करना। होप ने सतर्कता बरती, लेकिन उनके चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा। दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह ने अपनी स्विंग मशीन चालू कर दी। उनकी गेंदें हवा में घूम रही थी। कभी इन स्विंग से बल्लेबाज को अंदर लाती तो कभी आउट स्विंग से बाहर धकेलती। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को गेंद की दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। 44वें ओवर में सिराज ने कमाल कर दी। उन्होंने शाई होप को एक फुल लेंथ की आउट स्विंगर फेंकी जो हवा में थोड़ी सी मूवमेंट लेकर ऑफ स्टंप की ओर आ रही थी। होप ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा निकल गया और गेंद सीधी फर्स्ट स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में समा गई। जायसवाल ने लो कैच को शानदार तरीके से लपका, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। शाई होप 31 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज का 5वां विकेट 142 रनों पर गिरा। सिराज ने अपना ट्रेडमार्क जश्न मनाया। टीम ने हाई फाइव किया। होप का आउट होना वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि वह मिडिल ऑर्डर का मुख्य स्तंभ थे और उनकी 31 रनों की पारी में 5 चौके शामिल थे। होप ने कुछ आत्मविश्वास भरे शॉट्स खेले थे, लेकिन सिराज की सटीक गेंदबाजी के आगे वे टिक नहीं पाए।
बल्कि अब अपनी क्रीज पर आए टीम जस्टिन को ग्रीव्स, दिया। जो एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं और वेस्ट इंडीज के लिए कई मौकों पर टीम को संभाल चुके हैं। ग्रीव्स ने अपनी पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई, लेकिन सिराज ने अगली गेंद पर उन्हें परेशान कर दिया। ग्रीव्स ने कुछ देर तक डट कर खेला, इमलाज के साथ मिलकर कुछ रन जोड़े, लेकिन दबाव में वे गलती कर बैठे। 46वें ओवर में सिराज ने फिर धमाका किया। उन्होंने ग्रीव्स को एक शॉर्ट बॉल फेंकी जो बॉडी लाइन पर थी और तेजी से उठी। ग्रीव्स ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज निकल गया और गेंद स्काई में उछल गई। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने तेजी से दौड़कर शानदार कैच लगा। जस्टिन ग्रीव्स सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज का छठा विकेट 150 रनों पर गिर गया। सिराज को अब 2 विकेट मिल चुके थे। उनकी गेंदबाजी में आग लगी हुई थी। स्टेडियम में सिराज के नारे गूंजने लगे। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे।